अपने लास्ट पार्ट में आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 के, जो कि सिर्फ हमारा फंक्शंस एंड देन कोऑर्डिनेशन। ओके, सो मेनली हमारे मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए ये सब एक प्रॉपर चैप्टर्स बेस्ड है। सो यहाँ पे बस हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे इन 5 फंक्शंस का, और बाकी हम डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो प्लानिंग में मेनली ये बताया जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और उसके बाद ये सब चीज़ किसके द्वारा करना है और क्यों करना है। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, सारे इंसान को उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज राइट्स के बारे में बताया जाता है, और सारे को उनके टास्क असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग में हम लोग को ये देखना होता है कि एक प्रॉपर पीपल प्रॉपर प्लेस में अपने प्रॉपर जॉब पे अपॉइंट होता है कि नहीं, यानी इन सिंपल फॉर राइट पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड एट फॉर राइट जॉब। उसका हम डायरेक्टिंग करते हैं। मतलब पहले हमने देखा कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमने सारे रिसोर्सेज को एलोकेट किया, सारी ड्यूटीज़ दिए, हमने फिर उन लोगों को सिलेक्ट किया जो कि ड्यूटीज़ को निभाएंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे एज़ पर दिस प्लानिंग। और उसके बाद अब इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग के अंदर मेनली हमारे 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सुपरविज़न। सुपरविज़न के अंदर हम लोग को देखना होता है कि मतलब इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है, नज़र रखा जाता है उनके ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हम लोग का मोटिवेशन। इसमें जो पीपल काम कर रहे हैं उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप काम करिए तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। बहुत सारे लोगों के होते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए, जैसे बोनस, इंक्रीज इन पेमेंट, मतलब उस तरह से उन्हें बेनिफिट्स चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को, जैसे कि प्रमोशन, स्टेटस, उनका एक स्टेटस बना ऑर्गेनाइजेशन, उनको हर लोग जाने उनके एंटरप्राइज में, उनके ब्रांच में। तो उस तरह के हम लोग मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का आता है लीडरशिप। डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप ये काम करता है कि लीडरशिप बताता है कि लीडर्स जो होते हैं वो बताते हैं लोगों को कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और लीडरशिप में होता है कि वो जो लीडर होता है उसके प्रति लोग अपने आप मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो वो कहेगा वो सच कहेगा। सच के सिवा मतलब वो कुछ कहता ही नहीं, जो भी कहेगा उनका हित में ही कहेगा। तो लीडर्स वही होते हैं। मेनली इसमें हम लोग को देखना होता है लीडर्स और मैनेजर्स, 2 चीज़ें होती हैं। हम लोग मैनेजर्स और लीडर्स तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैनेजर्स होता है एक पोस्ट होता है कि हाँ उनको एक काम करना है। मैनेजर्स को मे बी पीपल अपने मन से मान भी सकता है आइडिया और नहीं मान सकते, पर लीडर्स होते हैं उनको लोग अपने आप मानते हैं कि हाँ वो हमारे लीडर महात्मा गांधी है, और बहुत सारे ऐसे लीडर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब एक तरह से लीडर ही है, जिनको जिनकी बातें माननी थी वो उनके पीछे फॉलो अप किए। वैसे लीडर्स तो ऐसा बोला जाता है मैनेजमेंट में कि हर मैनेजर को अपना बेस्ट दे के लीडर बनना है अपने लोगों को, अपने अंडर काम करने वालों को, ताकि वो उन्हें उनके अंडर काम करे, उनके उन पर ट्रस्ट करे और उनको फॉलो करे। उसके लास्टली आता है कम्युनिकेशन। इसमें देखा जाता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन की 2 लोगों के जो बीच में बात हो रही है वो किस तरह से हो रही है और वो प्रॉपर रीच में हो रही है कि नहीं। और सपोज लोअर लेवल को टॉप मैनेजमेंट पे बात पहुंचानी है, अपने कोई सजेशंस देने हैं, या फिर टॉप को लोअर पे कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, प्रॉपर वे ही नहीं है, तो कभी कभी होता है कि लोअर अपने सजेशंस को दबा देता है या फिर कन्वे नहीं कर पाता है ऊपर तक, जिस कारण बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं और बेटर आइडियाज़ में भी कंपनीज़ के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं पहुँच पाती हैं। तो वो भी हमें इसमें देखना होता है। लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। अब जो हमने सोचा वो क्या यहाँ पे मिला या नहीं मिला, ये हमें देखना होता है कंट्रोलिंग में, कि जो हमने प्लान रिजल्ट्स थे वो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे वही हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देख के उस पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं कंट्रोलिंग में। तो ये था आपको 5 फंक्शन का ओवरव्यू। अब देखिए, अभी 5 फंक्शन अलग अलग तो काम कर नहीं सकते, फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं आ जाएगा। इन 5 को कोऑर्डिनेट करना होता है, आपस में मिला के चलना होता है इसी सीक्वेंस में कि पहले प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो और कंट्रोलिंग हो। इन 5 फंक्शन को मिला के मिलाता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एक तरह से कोऑर्डिनेशन को समटाइम 6th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, जो कि 5 फंक्शन को मिला के बनता है, 5 फंक्शन को मिलाने का काम करता है। और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन को जनरली लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो मतलब नींव है प्रॉपर, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो ये सब अलग अलग परफॉर्म करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा कंपनी को, बस लॉस के सिवाय। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक मैनेजमेंट में। अब कोऑर्डिनेशन
के फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहले तो ये ग्रुप एफर्ट, यानी जो भी आप लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हो उसका ये इंटीग्रेट करता है। जैसे अब अलग अलग प्लानिंग में कुछ लोग होंगे, ऑर्गेनाइजिंग में कुछ लोग होंगे, स्टाफिंग में कुछ लोग हैं, डायरेक्टिंग में होंगे, कंट्रोलिंग में होंगे। अब इनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके सारे एफर्ट्स को मिला के वो सारे को एक ग्रुप एफर्ट बनाता है, इंटीग्रेट करता है सबको प्रॉपर तरीके में, उसी में कोऑर्डिनेशन आता है। फिर इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग को साथ मिल के काम करना चाहिए, तो साथ मिल के जब हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग को रिजल्ट अचीव होगा। तो वो कोऑर्डिनेशन के कारण ही अचीव हो पाता है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्रॉपर तालमेल है तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन अगर एक बार हम लोग लोगों को जोड़ दिए तो ये नहीं कि हमारा काम ख़त्म हो जाता है। हमेशा कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, उनके बीच में भी हमें तालमेल हमेशा बनाए रखनी चाहिए। और ये भी देखना होता है कि अगर हमने एक बार बना लिया तो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, या फिर कहीं पे कन्फ्लिक्ट्स तो बीच में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस। और ऑल परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। परवेसिव यानी हर जगह, एवरीवेयर, यानी हम लोग को कोऑर्डिनेशन भी हर जगह चाहिए होता है। बिना कोऑर्डिनेशन के कहीं पे भी काम नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यहाँ पे ऑल मैनेजर्स का मतलब आपका होता है ऑल 3 लेवल, जो हम लोग ने पढ़ा था, टॉप, मिडिल और बॉटम या लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल मैनेजर्स का मतलब होता है टॉप, मिडिल और बॉटम। कोऑर्डिनेशन जब बनाए रखना और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना, ये तीनों लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। इनको अपने लेवल में भी करना होता है, प्लस ये दोनों लेवल से बना के रखना होता है। इनको भी अपने लेवल में, मतलब इंट्रा और इंटर दोनों तरह से इन्हें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। ये इनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। फिर डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, कि हम लोग हाँ मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि हाँ लोग हैं, अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है, हमें उसे करना पड़ता है, हमें उन लोगों में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनमें एकता लानी पड़ती है, अपने आप ये सब नहीं होता है, इसलिए उसको एक डेलिब्रेट फंक्शन बोला गया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस हमारा हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन करने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसके। तो पहला, कोऑर्डिनेशन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग स्पेशलाइजेशन लाने में अचीवमेंट मिलेगी। कोई भी अगर प्लानिंग है, प्लानिंग में हम लोग देखेंगे अच्छा अगर ये इंसान अच्छा कर रहा है तो यानी, या फिर वो इंसान बार बार उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है तो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उसमें, मतलब हम उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कंपेरेटिवली बाकी सारे फंक्शंस में जो मैनेजर्स हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग जो परफॉर्म कर रहा है, अगर उसे हम प्लानिंग दे देंगे तो वो, और कभी स्टाफिंग दे देंगे तो शायद वो गड़बड़ा जाए, पर अगर हम कंटिन्यूसली अगर ऑर्गेनाइजिंग देंगे परफॉर्म करने के लिए तो उसमें स्पेशलाइज्ड बन जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। देखो जो वर्क होते हैं जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है आपस से इंटरलिंक्ड, आपस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन हाउस को पता ही नहीं कि कितना सेल्स हो रहा है, या फिर टारगेटेड सेल्स उसे अगर नहीं पता है, तो या तो ओवर प्रोडक्शन है तो अंडर प्रोडक्शन कर देगा, जिससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जब एक दूसरे का रिजल्ट जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उनके लोगों को भी इंटरलिंक करना ज़रूरी हो जाता है कि वो आपस से कोऑर्डिनेट करे, तो वो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। फिर हार्मोनाइज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब लोगों के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब दोनों को आपस में मिलाना ताकि इंडिविजुअल भी खुश रहे, एम्प्लॉय भी खुश रहे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट हो, ओवरऑल मोटिव, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स को भी अपने रिजल्ट्स अचीव होते रहो। ये सब काम कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। अब कोऑर्डिनेट रहेगा, रिजल्ट्स अचीव होंगे, सब कुछ अचीव होगा तो साइज़ हम लोग का बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को अचीव होगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ओवरऑल नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, यहीं पे हम लोग का ख़त्म होता है। नाउ अब हम लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, मीन्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।